अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो सेकंड ईयर इंग्लिश का पेपर हुआ है तो वो हमारे बाकी पेपर्स की तरह 100% से भी ज्यादा लगा है। तो चलें फिर बगैर वक्त को जाया किए हम डिस्कस करते हैं और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी को। तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन बी के अंदर आपने टोटल 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब सेक्शन 1 की। तो सब सेक्शन 1 के अंदर आप लोगों के पास ये जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि है व्हाट एडवाइस डज रुसेल गिव टू द ईस्टर्न नेशंस। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा आप लोगों के पास ये जो थर्ड क्वेश्चन है Who was हंस और how did he die? हंस कौन था? तो ये वाला सवाल मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन बताया था ना इस वाले चैप्टर का, तो ये वो वाला सवाल। और इसके साथ इन्होंने एक और सवाल को अटैच किया हुआ है, हंस की डेथ कैसे हुई। तो ये वाला सवाल तो मैंने आपको वैसे ही टारगेट पेपर के अंदर दिया था। तो देखें आप लोगों ने सब सेक्शन 1 से करने थे टोटल 2 क्वेश्चंस। तो आप लोगों के बिल्कुल आराम से सब सेक्शन 1 से पूरे के पूरे 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखें आप लोग बस ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि मिस आपने इतने कम सवालात सब सेक्शन 1 के अंदर बताए हैं, क्या वो लग जाएंगे या नहीं लग जाएंगे। तो मैं आपको यही कह रही थी कि बस आप लोग आराम से तैयारी कर ले, इंशाल्लाह लग जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें सब सेक्शन 2 की, तो इसके अंदर आप लोगों के पास जो सबसे पहला सवाल है जो कि आप लोगों के पास है, थ्रो लाइट ऑन द थीम ऑफ द पोएम म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। आपको एक पोएम दी गई है और आपने इसकी थीम को एक्सप्लेन करना है और मैं आपको ये डिटेल में बता चुकी हूँ। आपसे एग्जामिनर थीम कहेगा, मैसेज कहेगा, टाइटल कहेगा या कुछ भी कहेगा तो आपने एक ही लिखना है और ये क्वेश्चन मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा आप लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ग्रेट एडवेंचर यूलाइसिस प्रपोज टू हिज मैरिनियर्स। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था, लेकिन एग्जामिनर ने इसके क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर वही मैसेज कन्वे वाला है और वो भी नेक्स्ट पोएम का, यानी कि से नॉट द स्ट्रगल नाउ अवाइलेड। तो ये भी वही क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। और आप लोगों के पास जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो भी यूलाइसिस का है और ये जो सवाल है इसे भी थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, यानी कि मेन चीज इसमें आपने जो बताना है वो मैसेज ही बताना है। आपके पास जो पोम है ना लाइंस फ्रॉम यूलाइसिस, तो उसका जो मैसेज है वो आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। तो देखिए आप लोगों ने सब सेक्शन 2 से करने थे टोटल 2 क्वेश्चन ही, लेकिन अब आप लोगों को आ कितने रहे, टोटल 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों का सब सेक्शन 2 भी हो गया होगा बहुत ही आसानी के साथ। इसी तरह अगर हम बात करें सब सेक्शन 3 की, तो इसके अंदर भी आपने टोटल 2 सवालात करने। तो आप लोगों के पास सबसे पहला सवाल है, Why was Michael not entitled to become the king of Ruritania? मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो ब्लैक माइकल के ऊपर करेक्टर स्केच याद करेंगे तो उसके अंदर से भी सवालात आ सकते हैं। तो ये उसी के अंदर से सवालात आए कि जो माइकल है वो क्यों बादशाह नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आपने अगर करेक्टर स्केच याद किया होगा तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपने करेक्टरिस्टिक लिखनी है कॉलोनियल सैप्ट की। तो ये तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको एज इट इज टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है समर हाउस इंसिडेंट और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है, ठीक है। तो देखिए सब सेक्शन 3 से आपने करने थे टोटल 2 क्वेश्चन और आपको यहाँ पर आते हैं टोटल 3 क्वेश्चन। तो आप लोगों का सब सेक्शन 3 भी हो गया होगा बहुत ही आसानी के साथ। और इसी तरह अगर हम बात करें सब सेक्शन 4 की, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले दिए गए हैं, तो इसके अंदर आपको कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं और आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि ये तो आप करेंगे पास्ट पेपर से इनकी तैयारी, क्योंकि ये तो पास्ट पेपर से ही रिपीट होते रहते हैं। और इसके अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी थी और देखें वही एग्जाम्पल भी आई है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास है फ्रेजल वर्ब्स, जिनकी तैयारी भी आपने करनी थी 10 ईयर से, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास सब सेक्शन 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कॉलम मैचिंग है और ये बहुत ही आसान से कॉलम मैचिंग आप लोग को दिए गए हैं। तो फटाफट इसको मैच करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भी मैच कर लें कि आप लोगों ने ठीक किया या गलत किया है। तो सबसे पहला आपके पास है ऑर्डर, यानी कि ये आपके पास है स्मेल। नेक्स्ट आपके पास है सीक, यानी कि सर्च फॉर। और थर्ड आप लोगों के पास है डोमिट, यानी कि एंडेड। फोर्थ आप लोगों के पास है सेलिब्रिटी, यानी कि फेमस पर्सन। और लास्ट आप लोगों के पास है राइवर्स, यानी कि कॉम्पिटिटर, ठीक है।
तो ये आप लोगों के पास से बहुत ही आसानी से कॉलम मैचिंग, ठीक है, तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों ने ठीक किया या नहीं किया, ठीक है। तो देखें आप लोगों ने यहाँ पर करने थे टोटल 10 क्वेश्चन और आप लोगों को देखें आते कितने सारे क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि सब सेक्शन 1 से आपको आते हैं टोटल 2 सवाल, सब सेक्शन 2 से आते हैं टोटल 4 सवाल और सब सेक्शन 3 से आप लोगों को आते हैं टोटल 3 सवाल। इसके अलावा सब सेक्शन 4 तो वैसे ग्रामर का, तो यहाँ भी आप लोगों के पास होगा पूरे के पूरे 3 सवाल। तो देखें आप लोगों ने करने हैं टोटल 10 क्वेश्चन और आप लोगों को आते हैं टोटल 12 क्वेश्चन। तो देखिए आप लोगों के पास कितनी अच्छी चॉइस है कि अगर आप लोगों ने ग्रामर की तैयारी नहीं करी है तो आप लोग आराम से सवालात कर ले। लेकिन वैसे तो ग्रामर है ही सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन, तो वैसे भी ये तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हो कि आप लोगों का सेक्शन बी हो गया होगा बहुत ही धमाकेदार किस्म का। इसके अलावा जरा अब हम चलते हैं सेक्शन सी के ऊपर। तो ये आप लोगों के पास है सेक्शन सी, जिसके अंदर आप लोगों के पास जो सबसे पहला सवाल है वो है करेक्टर स्केच। और आप लोगों को यहाँ पर टोटल 2 करेक्टर स्केच दिए गए हैं और आपने कोई एक करेक्टर स्केच करना है। पहला है रोडोल्फ रेजेंडाइल और दूसरा आपके पास है लेडी मुबान। लोगों के पास रोडोल्फ रेजेंडाइल है, ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर दिया था। अच्छा एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने जो टारगेट पेपर है अपना वो पहले अपलोड किया था, जबकि मॉडल पेपर जो है वो बाद में आया। तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि मिस मॉडल पेपर से आया, क्योंकि टारगेट पेपर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये टारगेट पेपर से आए, ठीक है। तो देखिए करेक्टर स्केच भी आप लोगों को दोनों आते हैं और आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन सी का आप लोगों के पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एसे और आप लोगों ने इन 4 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक के ऊपर एसे लिखना है, ठीक है। और अगर मैं अपने टारगेट पेपर की बात करूं तो ये आप लोगों के पास जो दूसरा एसे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये एसे मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा आप लोगों के पास ये सबसे पहला एसे है सेफ्टी मेजरमेंट्स अगेंस्ट हीट स्ट्रोक, तो ये तो आप लोग का आया है सेम मॉडल पेपर के अंदर से। तो आप लोगों का एसे का पोर्शन भी हो गया होगा बहुत ही आसानी के साथ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास नरेशंस का है, ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की जो कि आप लोगों के पास है रीड द पैसेज, आप लोगों के पास स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है इनके आंसर तो आप लोगों को पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। जबकि आप लोगों के पास जो तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर आपने पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको बता देती हूँ तो आप लोग मैच कर लीजिए। तो डोमिनेशन ये एक नाउन है, आउट वन एडजेक्टिव है, जबकि लिबर्टी पे आपके पास नाउन है और लास्ट में अर्न आपके पास वर्ब है, ठीक है। जबकि आप लोगों के पास जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपने इस पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करना है, साथ में आपने राइटर का नाम बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास ये जो पैराग्राफ लिया गया है ये पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से लिया गया है और इसके जो ऑथर है वो लियाकत अली खान है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि कौन से ऐसे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे ज्यादातर पैराग्राफ आता है, तो देखिए उसी के अंदर से आया है, ठीक है। और साथ में आपको एक मजे की बात बताऊं, आप लोगों के पास जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है तो आप लोगों का ये लिया गया है पास्ट पेपर से, यानी कि 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर सेम पैराग्राफ आया था। तो अगर आप लोगों ने की होगी पास्ट पेपर से तैयारी तो बस फिर तो आप लोगों के लिए होगा ये बहुत ही आसान, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पूरा सेक्शन सी भी बहुत ही आसानी के साथ हो गया होगा। और अब जरा हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो ये है आप लोगों के पास सेक्शन है जिसके अंदर आप लोगों को दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोगों के पास सबसे पहला एमसीक्यूज है टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोम। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है लाइंस फ्रॉम यूलाइसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लियाकत अली खान emphasized upon these countries to support newly independent Asian state। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है वेस्टर्न। नेक्स्ट एमसीक्यूज है Einstein believed that war is। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है contemptible। नेक्स्ट एमसीक्यूज है Russell thinks that the negative use of scientific technique is। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है weapons। नेक्स्ट एमसीक्यूज है According to लियाकत अली खान the demand of Pakistan was reasonable both on human and। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है geopolitical grounds। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जो कि आप लोगों के पास है According to Einstein, an autocratic system of always attack man of law। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है morality। नेक्स्ट एमसीक्यू है दिस करेक्टर ट्रेवल्ड बाय द सेम ट्रेन दैट रेजेंडाइल टुक फ्रॉम पेरिस टू रूरिटानिया। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मुबान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आई थिंक जेनरोसिटी इज द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है मिलर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द डिवोटेड फ्रेंड इज अ स्टोरी अबाउट दिस टाइप ऑफ फ्रेंडशिप। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है वन साइडेड।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है रेजेंडाइल विजिटेड ब्रिटानिया टू अटेंड द कोरोनेशन सेरेमनी। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है अलोन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फ्रेज माई लीच यूज्ड इन द नॉवेल द प्राइजनर ऑफ जेंडा मीन्स माई। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है लॉर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है Rupert named the pipe leading to the room where the king was imprisoned as। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है Jacob's ladder। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मैडम डी मुबान वॉज लाइकेड बाय। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है रूपर्ट ऑफ हैंड्सू। अच्छा एक बात बता दूं, इस एमसीक्यूज के अंदर ये नहीं पूछा गया कि मैडम डी मुबान किसको लाइक करती थी, बल्कि ये पूछा गया है कि मैडम डी मुबान को कौन लाइक करता था। ठीक है, अगर ये पूछते मैडम डी मुबान किसको लाइक करती थी, फिर करेक्ट ऑप्शन ब्लैक माइकल होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सराउंडिंग फूरस इन द पोएम यूलाइसिस मींस। करेक्ट ऑप्शन है नोजी वेव्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द कोरोनेशन सेरेमनी टुक प्लेस ऑन। करेक्ट ऑप्शन है वेडनेसडे। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आपके पास है अकॉर्डिंग टू ऑथर हुक लॉज ह्यूमन स्ट्रगल नेवर फेल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जेम्स जीन्स was both a writer and eminent। करेक्ट ऑप्शन है साइंटिस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चॉइस was a hero related to। करेक्ट ऑप्शन है ग्रीक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ग्रुप कॉल्ड द सिक्स रेफर्स टू। करेक्ट ऑप्शन है लॉलेस मर्डर्स। और लास्ट एमसीक्यूज है ब्लैक माइकल was the duke of। करेक्ट ऑप्शन है स्टेल्सो। तो ये थे आप लोगों के पास टोटल 20 एमसीक्यूज। तो अब आप लोगों ने मुझे लाजमी तौर पे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज ठीक गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह हमारा इस बार भी इंग्लिश का जो टारगेट पेपर है वो 100% से भी ज्यादा हिट हुआ है, और इंशाल्लाह बाकी के पेपर्स भी हमारे इसी तरह लगेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।